व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारी फैट लॉस सीरीज जो चल रही थी 120 डेज की फैट टू फिट 120 डेज फैट लॉस सीरीज, उसका डे 92 होने वाला है। और डे 92 में हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे बैक मसल्स को और हमारे बाइसेप्स मसल को। और तो आपको वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वार्म अप करना है। वार्म अप कर लेने के बाद में आपको बैक का वर्कआउट स्टार्ट करना है। जिन लोगों को वार्म अप करना याद नहीं है उनके लिए मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो कि वार्म अप हमको किस तरह से करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वार्म अप करने के बाद में हमको बैक का वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो हमने जैसा कि वार्म अप कर लिया है, अब हम बैक का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पुलअप्स के 3 सेट करेंगे और मैक्सिमम रिपीटेशंस आपको लगाने हैं जितने भी आप लगा सको। हम सबसे पहले लगाएंगे पुलअप्स, और जिन लोगों से पुलअप्स अभी भी नहीं लग रहे हैं वो किसी भी बंदे से सपोर्ट लेके पुलअप्स लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आपको लगाने ही लगाने हैं जितने भी मैक्सिमम रिपीटेशंस आप लगा सको। तो ये मैं आपको लगा के बता रहा हूं किस तरह से लगाना है। ये हमने ग्रिप किया, पैरों को पीछे क्रॉस कर दिया, अब यहां से सीधा ऊपर आना है, ये अप और स्लो डाउन, कंट्रोल में नीचे आना है, ऊपर आएंगे, ब्रीथ आउट, इस तरह से आपको मैक्सिमम रिपीटेशंस लगाना है। मेरे से कम लग रही क्योंकि मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर चुका हूं बैक और बाइसेप वाला, और आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि आप लोग भी समझ सके कि किस तरह डे 92 वाला हमारा जो वर्कआउट होगा उसमें किस तरह से हमको हमारे बैक और बाइसेप मसल्स को हमको ट्रेन करना है। सपोज हमारे पुलअप्स के 3 सेट कंप्लीट हो गए, जिस तरह से मैंने आपको बताया वीडियो में उसी तरह से आपको लगाना है। अब इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो हम डेडलिफ्ट, लेकिन आपको इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मॉडरेट वेट लेना है। तो हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, इसका जो लगाने का जो तरीका है वो समझ लीजिए। हमको बार के नीचे मिड फुट पे हमको बार रखना है। हमारा ये मिड फुट है, इसमें हमने बार को रखा, टोज हल्के से बाहर रखेंगे, पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है आपको। हिप इतना, जितनी चौड़ाई हमारे हिप में होती है उतना ही डिस्टेंस पैरों के बीच का रखना है। अब इसके बाद में नी को बैंड करेंगे, और आप एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप इसको लगाएं तो आपके नी बिल्कुल बैंड होना चाहिए, बैक में आर्च प्रॉपर होना चाहिए, और आपकी जो अपर बॉडी है ये ऊपर की साइड होनी चाहिए, आर्च मेंटेन होगा। देखिए इस तरह से इस पोजीशन में आप आए। अब यहां से सीधा इसको लिफ्ट करना है, ऊपर उठाएंगे और मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे, ब्रीथ आउट। इस तरह से आपको करेक्ट फॉर्म में डेडलिफ्ट के 3 सेट परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारी 3rd नंबर वाली एक्सरसाइज की तरफ। तो आपकी जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज है वो है लेट पुल डाउन। वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन लगाना है हमको, लेकिन हमको बहुत ज्यादा वाइड नहीं ग्रिप करना है, हमको एक नॉर्मल पोजीशन में ग्रिप करना है, वाइडर देन शोल्डर। देखिए इस तरह से हमने वाइडर देन शोल्डर ग्रिप रखा है, पेट्स के नीचे पैर रखेंगे। अब यहाँ से सीधा हम अपर चेस्ट पे बार को लेके आएंगे, लेके आए, ब्रीथ आउट करेंगे और स्लो रिटर्न लेके जाना है। तो जैसा मैंने अभी आपको लगा के बताया, ऐसे लेट पुल डाउन के आपको 3 सेट लगाने हैं। रेफरेंस आपको बताया 12 to 15। तो यहाँ पे 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। अब हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। इसको भी हम सेम उसी तरीके से ट्रेन करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें हमने प्रोन ग्रिप रखी थी, इसमें हम सुपाइन रखेंगे और हाथों के बीच का डिस्टेंस हम शोल्डर जितना रखेंगे। देखिए शोल्डर जितनी ग्रिप रखी हमने, सेम वही पोजीशन, बैक में आर्च किया, नीचे लेके आएंगे अपर चेस्ट पे और ब्रीथ आउट करेंगे और स्लो रिटर्न। इस तरह से आपको पूरे कंट्रोल में मूवमेंट को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपकी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमने पुलअप्स लगा लिए, डेडलिफ्ट लगा ली, हमने वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन लगा लिया और हमने क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन लगा लिया। तो ये 4 एक्सरसाइज हो गई है। क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन के बाद में हम जो लगाने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है हमारी टी बार रो, लेकिन ये हैमर स्ट्रेंथ वाले हैंडल से हम लगा रहे हैं। इस तरह से आपको बैक आर्च करना है और बॉडी को फ्लोर के पैरेलल लेके आना है, अपर बॉडी को यहां से सीधा ऊपर खींचेंगे और ब्रीथ आउट
और नीचे कंट्रोल में लेके जाएंगे बार को, नीचे ऊपर लेके आएंगे, ब्रीथ आउट एंड स्लो डाउन। इस तरह से आपको पूरे कंट्रोल में मूवमेंट को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपकी जो टी बार रो थी, इसकी भी जो एक्सरसाइज थी हमारी, किस तरह से ट्रेन करना है ये मैंने आपको अभी बताया है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। टी बार रोइंग के बाद में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वन आर्म डंबल रो। इसके भी आपको दोनों साइड 3-3 सेट परफॉर्म करना है और करेक्ट वे में परफॉर्म करना है। रेफरेंस 12 to 15 रखना है। देखिए ये हमने डंबल लिया, पैरों के बीच का डिस्टेंस रखा वाइडर देन शोल्डर, एक हाथ ऊपर टिकाया, बैक में आर्च मेंटेन किया। अब यहाँ से डंबल्स को सीधा ऊपर खींचेंगे एंड स्लो डाउन, ऊपर लाएंगे, ब्रीथ आउट और नीचे पूरा कंट्रोल में लेके आना है आपको। सेम इसी तरह से दूसरे हाथ से लगाएंगे। इस तरह से आपको वन आर्म डंबल रो को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपकी वन आर्म डंबल रो वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम बारबल के साथ में करेंगे। स्ट्रक्स हमारी कॉलर मसल ये जो होता है, या जो आपका ट्रापेजियस मसल होता है, इसके लिए बीच बीच में जैसा कि मेरी सांस फूल रही है और मैं थक गया हूँ, वर्कआउट कर लिया, तो बीच बीच में इस तरह से आप ये घासलेट बोलते हैं लोग, तो घासलेट भी पीते रहे बीच बीच में, पर ये घासलेट नहीं है, ये EAA है। इससे आपको वर्कआउट जब आप करते हो तो उसके जो ड्यूरिंग वर्कआउट होता है उसमें आपको EAA लेना चाहिए। ये एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपको एनर्जी देंगे वर्कआउट करने के दौरान पे और आपके मसल्स को रिकवर भी करेंगे। आपको भी अगर इस तरह से कोई BCAA या EAA बाय करना है तो जो अमेज़न पे बेस्ट सेलर है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। ये है बारबल स्ट्रक्स। देखिए इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। हिप को हल्का सा पीछे रखेंगे, बार आपका आगे रहेगा और आपको शोल्डर्स को सीधा ऊपर की साइड खींचना है। ऊपर खींचेंगे तो ब्रीथ आउट करना है, स्लो डाउन। इस तरह से आपको बारबल स्ट्रक्स को परफॉर्म करना है। इसके भी 3 सेट लगाना है। रेफरेंस वही आपके 12 to 15। तो जैसा कि अभी हमने बारबल स्ट्रक्स को परफॉर्म किया है, तो ये आपकी बैक की लास्ट एक्सरसाइज थी। यहाँ पे आपका बैक कंप्लीट हो जाता है। अब हम ट्रेन करेंगे हमारे बाइसेप्स को। बाइसेप्स को भी जैसा मैंने आपको बताया 3 वेरिएशन के साथ में 3-3 सेट लगाएंगे और रेफरेंस 12 to 15 रखेंगे। तो बाइसेप में पहली एक्सरसाइज जो है वो हम EZ बार के साथ में हमारे बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे, लेकिन इसमें जो को फॉर्म रखना है वो देख लें आप। आपकी एल्बोज एक जगह फिक्स रहेगी। जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो आपकी एल्बो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए और ना ही आपके शोल्डर्स में मूवमेंट होना चाहिए। एल्बो एक जगह आपको फिक्स रखना है। अब इसके बाद में बार को सीधा आपको ऊपर की साइड लेके आना है। पूरा लोड बाइसेप से लेंगे और स्लो डाउन। इसमें भी जब बार को ऊपर उठाएंगे तो मुंह से सांस बाहर छोड़ना है, ब्रीथ आउट करना है। इस तरह से आपको EZ बार कर्ल से बाइसेप्स को परफॉर्म करना है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद में जो सेकंड एक्सरसाइज है वो भी हम बाइसेप्स के लिए करने वाले हैं। वो हम करेंगे डंबल से, लेकिन स्टैंडिंग वाली पोजीशन में ही करेंगे हम। डंबल्स हमको सीधे रखने हैं और सीधा हम ऊपर उठाएंगे। देखिए आपको स्ट्रेट डंबल्स को रखना है। एल्बो इसमें भी एक जगह फिक्स रखना है, आगे पीछे नहीं करना है, ना ही शोल्डर से आपको मोमेंटम लेना है। बॉडी एक जगह फिक्स कर दोगे। यहाँ से सीधा आपको डंबल्स को ऊपर की साइड लेके आना है और स्लो डाउन। पूरा लोड आपको बाइसेप से लेना है। तो बाइसेप्स के लिए यहाँ पे आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में जो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए, वो भी हम स्टैंडिंग वाली पोजीशन में ही करेंगे। वो है हैमर कर्ल। उसको भी बता देता हूँ किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। अब इसमें डंबल्स आपको हैमर वाली पोजीशन में रखनी है। इस तरह से यहाँ से डंबल्स को उसी पोजीशन में जिस तरह से हमने बाइसेप्स लगाए थे डंबल से, एल्बो एक जगह फिक्स करके सीधे डंबल्स को ऊपर उठाएंगे। इस तरह से ऊपर लाए, ब्रीथ आउट और स्लो डाउन।
तो जब आप बाइसेप्स के लिए तीनों एक्सरसाइज परफॉर्म कर लोगे, आपकी इजेड, बार कर्ल, आपके स्टैंडिंग वाली पोजीशन में डंबल बाइसेप कर्ल और थर्ड वाली जो आपकी एक्सरसाइज थी हैमर कर्ल, तो आपका बाइसेप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया था, हम हमारे ऑब्लिक्स और लव हैंडल्स के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो ऑब्लिक्स में हम पहली एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डिक्लाइन बेंच पे ऑब्लिक क्रंचेस। तो हमारा जो बैक बाइसेप वाला वर्कआउट रूटीन था उसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि हमारा जो पार्ट 1 है उसमें हमको बैक और बाइसेप को ट्रेन करना है, और हमारा जो पार्ट 2 है उसमें हम, जैसा मैंने आपको बताया, 30 मिनट के लिए आपको वॉकिंग, रनिंग या जॉगिंग, आपको जो भी सूटेबल हो वो कर सकते हो। और उसके बाद में फिर आपको जो मैंने एब्स की एक्सरसाइज बताई है वो वॉकिंग, रनिंग और जॉगिंग के बाद में परफॉर्म करनी है। तो एक पार्ट में आपका बैक बाइसेप हो जाएगा, और आपका एक जो पार्ट रहेगा पर डे के हिसाब से, एक पार्ट में आपने बैक बाइसेप कर लिया, उसके साथ में पार्ट 2 में फिर आप करोगे आपका वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग और उसके साथ में एब्स की एक्सरसाइज। ऑब्लिक्स के लिए एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं डिक्लाइन ऑब्लिक क्रंचेस। देखिए, आपको नीचे जाना है, एक हाथ आप पीछे रखोगे सिर के, और आपको बॉडी को क्रॉस करना है इस तरह से। नीचे जाओगे, लोअर बैक टच करोगे, और आपकी ये जो राइट हैंड साइड वाली जो एल्बो है ये आपके लेफ्ट वाले नी पे आएगी, क्रॉस करेंगे और ब्रीथ आउट। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी परफॉर्म करेंगे। इसमें भी सेम लेफ्ट वाली आपकी जो एल्बो है वो आएगी आपके राइट हैंड साइड वाले नी पे, ऊपर आएंगे, ब्रीथ आउट। इसके आपके ये जो एक्सरसाइज है आपकी डिक्लाइन ऑब्लिक क्रंचेस, इसके आपको 5-5 सेट परफॉर्म करने हैं दोनों साइड पे। तो ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज थी ऑब्लिक्स के लिए ये हो गई है कंप्लीट। अब हम करेंगे हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हमारे लव हैंडल्स के लिए। लव हैंडल्स की एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से कोई भी हल्का बार ले लेना है, इसको आप शोल्डर्स पे रखोगे, पीछे की साइड, पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना वाइडर देन शोल्डर। अब यहां से आपको एक बार आप लेफ्ट साइड जाओगे, एक बार आप राइट साइड जाओगे। देखिए, इस तरह से टर्न करना है या ट्विस्ट करना है, बिल्कुल स्लो, पूरे कंट्रोल में, बॉडी स्ट्रेट रखना है। और इसके आप एक बार में 100 रिपीटेशंस लगाओगे, 50 लेफ्ट साइड, 50 राइट साइड। और जैसे ही ये कंप्लीट होती है फिर आपको इस तरह से लेफ्ट और राइट में ट्विस्ट करना है। इसके भी आपको 50-50 रिपीटेशंस लगाने हैं, 50-50 दोनों साइड। तो ये आपका एक सेट कंप्लीट होगा। इस तरह से आपको इसके 5 सेट लगाने हैं। ये आपके लव हैंडल्स की एक्सरसाइज है। तो आपकी डिक्लाइन ऑब्लिक क्रंचेस हो गए आपके ऑब्लिक्स के लिए, ये हो गए आपके लव हैंडल्स के लिए। यहाँ पर आपकी ऑब्लिक्स और आपके लव हैंडल्स के लिए जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों के आपको 5-5 सेट लगाने हैं। और इसके बाद में जो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं प्लांक, साइड प्लांक करेंगे हमारे लव हैंडल्स और ऑब्लिक्स के लिए। तो मैट पे हम करने वाले हैं साइड प्लांक। आपको शोल्डर्स के नीचे इस तरह से एल्बो रखनी है, फोरआर्म्स आपने पूरा टिकाया, उसके बाद आप पैर के ऊपर पैर रखोगे, नी हल्का सा बेंड करोगे, यहाँ से आपको बॉडी पूरी ऊपर उठानी है। इस तरह से आप हाथ कमर पे ऐसे ऊपर की साइड रख सकते हो, और आपकी बॉडी इस तरह से नीचे नहीं आनी चाहिए, ऊपर ही रहेगी। आपको टाइट होल्ड करके रखना है मैक्सिमम टाइम, और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते रहना है। ये एक साइड हो गया। फिर सेम इसी तरह से आप दूसरी साइड करोगे। इस तरह से आपको साइड प्लांक को परफॉर्म करना है, और दोनों के ही आपको दोनों साइड 3-3 सेट परफॉर्म करना है, मैक्सिमम टाइम होल्ड करना है। तो यहाँ पर आपका जो डे 92 वाला जो वर्कआउट था, हमारी फैट टू फिट 120 डेज की जो फैट लॉस सीरीज वाला डे 92 वाला बैक बाइसेप ऑब्लिक और लव हैंडल्स वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और आप ये जो मैंने आपको वर्कआउट रूटीन बताया इसको आप फॉलो करेंगे और आपको रिजल्ट भी आ रहे होंगे। तो ये तो हमारा बैक बाइसेप, लव हैंडल्स और ऑब्लिक्स वाला वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में मिलेंगे वो होगा हमारा डे 93 वाला, हमारे लोअर बॉडी वाला। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक फैट टू फिट 120 डेज फैट लॉस सीरीज नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप सारे वीडियोस चेक कर सकते हो, और ऊपर आई बटन में भी इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी जाके आप चेक कर सकते हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।